हेलो गाइस, तो मेरे पास है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन जिसको मैं आज आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। एक तो होगा मतलब एक लॉन्ग ट्रिक, मतलब एक लॉन्ग मेथड होगा जिससे आपको बेसिक क्लियर होंगे, और एक होगा शॉर्ट मेथड जिसको मैं जस्ट विद इन 5 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें बोल रहा है कि एक 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 40% है। इसी घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। सबसे पहले इन क्वेश्चन की सॉल्व करने से पहले हमको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या है इसमें, ये बोल क्या रहा है। देखो, एक 300 ग्राम चीनी का घोल है, मतलब एक घोल है जिसकी कुल मात्रा कितनी है, 300 ग्राम है, बट उसमें चीनी मिली हुई है इसलिए उसको चीनी का घोल कह देते हैं, है ना। अब ये चीनी है वो किसी न किसी में तो घुली होगी ना, जैसे कि कोई लिक्विड होगा, वाटर होगा या कुछ भी होगा, तो वाटर ही होगा जिसमें चीनी घुली होगी। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये 300 ग्राम कुल चीनी का अपने पास घोल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 40% तो मात्रा किसकी हो गई, चीनी की। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पानी अगर हम लोग मान लेते हैं तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60%। ठीक है ना। तो दो ही चीज़ें होंगी, ये या तो चीनी होगा और पानी होगा, तो पानी की मात्रा हम लोग क्या मिल जाएगी, 60%। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बेसिक से अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। अब 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो चीनी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 300 का 40% हम लोग अगर निकालेंगे, 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 120 ग्राम आ जाएगी। आई होप आपको ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। परसेंटेज जो प्रतिशत है वो तो निकालना आता ही होगा। नहीं आता होगा तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा इसको भी, अगर आप बोलेंगे तो 120 ग्राम हमारे पास क्या है, चीनी की मात्रा है। अब जो कुल घोल की मात्रा है वो 300 ग्राम है। उसमें से अगर हम चीनी की क्वांटिटी को हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 180 ग्राम। तो कुल मिला के ये 180 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड मान लेते हैं जो हो जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है कि इसी चीनी के घोल में हम कितनी चीनी और मिलाएं कि 50% चीनी की मात्रा हो जाए। अब देखो, 300 ग्राम चीनी का घोल है, पानी 60% है। भाई पानी तो अपना इतना ही रहने वाला है ना, पानी कम करने के लिए थोड़ी बोला गया, पानी तो अपना वही रहेगा जो है। अब बोल रहा है कि इसी घोल में हम लोग कितनी चीनी और ऐड कर दें कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 100 मतलब 50% हो जाए। तो इसको एक तरीके से हमको ये चीज़ तो दिख ही रही होगी कि यहाँ पर 180 ग्राम बोला गया है। मतलब यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50-50% की बात हो रही है। 50% ये भी हो जाए और 50% ये भी हो जाए, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए कि दोनों की क्वांटिटी जो है बराबर ही बोली जा रही है। तो बराबर बोली जा रही तो वो किस प्रकार से होगी, जैसे कि पानी की मात्रा अपनी बढ़ेगी ना घटेगी। तो पानी की मात्रा तो अपने पास 180 ग्राम ही रहेगी। अब 180 ग्राम ही रहेगी पानी की मात्रा। ये हो गया वाटर की मात्रा, हो गई वाटर की क्वांटिटी हो गई। और जो चीनी है तो चीनी भी अपने पास कितनी रहेगी, अगर इन दोनों का रेशियो 1/1 में लेना है, 50-50% लेना, तो इन दोनों का रेशियो 1/1 का आना चाहिए। तो चीनी भी अपने पास कितनी होगी, 180 ग्राम ही होगी। तभी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/1 का होगा ना। तो देखो, पहले अपने पास चीनी थी 120 ग्राम, अभी अपने पास होगी 180 ग्राम। तो हमने कितनी ऐड करी होगी, तो 120 में अगर हम 60 ग्राम ऐड कर देंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी। तो हमको मिलानी पड़ेगी चीनी की मात्रा 60 ग्राम। अगर इसी घोल में मिला देते हैं तो जो चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इसी घोल में। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 ग्राम। और राइट, तो अब हम लोग, ये तो हमारा हो गया एक बेसिक मेथड, हमने इसको बेसिक से कर लिया। अब इसको देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात हमने नोटिस करी कि चीनी की मात्रा जो थी 40% थी और जो लिक्विड की मात्रा थी वो 60% थी। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 की रेशियो में अभी ये है ना। तो रेशियो की एक खासियत होती है कि इसमें हमको x मान के चलना पड़ता है। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर x जो है वो कॉमन संख्या है जिसमें कॉमन मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कॉमन संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी अपनी। तो इस हिसाब से ये x को मान लिया जाता है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, टोटल मान लिया जाए तो 5x बराबर कितना हो गया, 300 ग्राम। भाई यही मतलब घोल की मात्रा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना, 60 ग्राम। मतलब एक x की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ जाएगी, 60 ग्राम। अब देखो,
अगर हम इसको सिंपली, अगर वो बोल क्या रहा है हमसे कि हमको मानना है कि 1/1 के रेशियो में आना चाहिए ये। भाई 50-50% का मतलब तभी हो गया ना, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। तो अगर इनको हम एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1 होगा। तो कुल मिला के 1/1 के रेशियो में हमको लेके आना है। अब यहाँ पर जो पहले क्वांटिटी थी वो 2x थी और यहाँ पर 3x थी। तो कुल मिला के हमको इसके बराबर इसको लेके आना है, जो चीनी है उसके बराबर लेके आना है। तो हम 2x में कितना और ऐड करें कि 3x के बराबर हो जाए। तो अगर उसमें +x और ऐड कर देते हैं तो ये क्या बराबर नहीं हो जाएंगे, तो ये भी 3x हो जाएगा और ये भी 3x हो जाएगा। इस तरह से ये 1/1 के रेशियो में आ जाएगा, मतलब दोनों की मात्रा वो 50% में हो जाएंगी। अब हमने इसमें ऐड कितना किया है, तो x की वैल्यू कितनी थी, हमने x ऐड किया और x की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 60 ग्राम। तो यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 60 ग्राम। तो इस तरह से इसको शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आपको रेशियो निकालना आना चाहिए।